Illustration first. Ranu and Shanu doing business in a partnership. They make Monu as a new partner. Monu's capital is determined 1 lakh. Monu bring following assets and liabilities of his business. जो मोनू है वो भी एक बिजनेसमैन ही है, वो अपने चलते हुए बिजनेस के साथ में फर्म में पार्टनर बन रहा है. क्या क्या ला रहा है वो? बिल्डिंग 70,000, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 5,000, डेप्टर्स 20,000, on which provision for doubtful debts is to be made at 10%. Creditor rupees 12,000, bills payable rupees 3,000. Give the journal entry. अब यहाँ पर हम मोनू की कैपिटल हमने कितनी डिटरमाइन की है? 1 लाख. तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे. डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. जो वो असेट्स लेकर के आ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट. फिर यहाँ पर हम अभी इसको छोड़ देंगे. उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर 12,000, प्रोविज़न, क्योंकि इस पर प्रोविज़न था 10%, तो 20,000 का 10%, 2,000 का प्रोविज़न क्रेडिट करा. टू बिल्स पेबल 3,000 और मोनूस कैपिटल इज़ 1 लाख इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. हमको क्वेश्चन में दी थी मोनू की कैपिटल. अब हम क्या करेंगे इसको कि इसका बैलेंस निकालेंगे. तो हमारा जो बैलेंस है वो हमारा डेबिट साइड पर निकल रहा है, तो हमारा कैश निकल के आ गया 12,000. तो ऐसे ये हमारी एक जनरल एंट्री हुई जिसमें एक हमारा चलता हुआ बिजनेस लेकर के एक बिजनेसमैन न्यू पार्टनर बन रहा है. अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ कि कैपिटल कैसे कैसे ला सकता है. अब सेकंड टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड इन द पार्टनरशिप. जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई पार्ट ऑफ देयर शेयर टू द न्यू पार्टनर. तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपना पार्ट उसको सेक्रीफाई करते. दिस रिड्यूस द प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, और इससे ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर डिपेंड ऑन द शेयर सेक्रीफाई इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. Therefore, to calculate profit sharing ratio is necessary to know the sacrifice of the old partner. इसलिए हमको ये ज़रूरी हो जाता है कि ऑन एडमिशन हम न्यू जो हमारा रेशो है उसको फाइंड आउट करें, जिससे कि हमको ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाई फाइंड कर सकें. According to their mutual agreement, share sacrifice by old partners in favor of new partner in any of the following ways is called sacrifice. जो भी नए के आने पर पुराना अपना दे रहा है वो अपना सेक्रीफाइस रेशो कहलाता है. जनरली न्यू पार्टनर गेट शेयर इन प्रॉफिट इन फॉलोइंग वेज. सेक्रीफाई बाय ओनली वन पार्टनर. हो सकता है कोई नया पार्टनर आना है और उसके आने पर सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है. सेकंड कंडीशन हो सकती है सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर्स इन इक्वल रेशो. जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर इक्वल रेशो में, कि जैसे A और B है और नया आ रहा है C, तो C को A और B इक्वल अपना शेयर दे रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि दोनों जो बचे हुए पार्टनर है वो इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं. थर्ड, सेक्रीफाई बाय ऑल पार्टनर्स इन अनइक्वल रेशो. हो सकता है कि जो सेक्रीफाइस कर रहे पार्टनर वो अनइक्वल में, ए हो सकता है कुछ ज़्यादा दे रहा है, बी हो सकता है कि कुछ कम दे रहा है. फोर्थ पॉइंट है सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दस रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स रिमेन अनचेंज. यानी हो सकता है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन पर जो सेक्रीफाइजर पार्टनर है वो अपने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाई करते हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड ही बना रहता है, चेंज नहीं होता है. When definite sacrifice of old partner is given, हमको सब में कभी कभी दिया रहता है कि ओल्ड पार्टनर इतना सेक्रीफाई कर रहे, कुछ हमको निश्चित रेशो दे करके रखते हैं कि इतना सेक्रीफाई कर रहे. अब ये जो हमारी इतनी सारी कंडीशंस है, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि नए के आने पर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है उस चेंज के कारण हम न्यू भी निकालना है हमको, और हमको सेक्रीफाई और गेनिंग भी फाइंड आउट करना है.
तो हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारा पहला वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, सेक्रीफाई बाय ओनली वन पार्टनर। जब किसी पार्टनर के आने पर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। इफ़ ओनली वन पार्टनर सरेंडर a part of his or share in favor of new partner, then to calculate the new profit sharing ratio, the share sacrifice is subtracted from the old share of the sacrificer partner। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा कि कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है, और फिर हमारा न्यू रेशो का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो। मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पर 4 आपको फॉर्मूले लिखाए थे। सेक्रीफाई रेशो का लिखाया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो का लिखाया था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो का लिखवाया था अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, और न्यू रेशो का गेन में लिखाया था ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। तो ये जो हमारे फोर फार्मूला है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशो के, ये हमको अभी काम में आएंगे। हम इलास्ट्रेशन देखेंगे 2। अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2. Namit is admitted as a new partner for 1/5 share which he acquired from Amit. Calculate the new profit sharing ratio of partner। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अमित और सुमित इज़ ओल्ड पार्टनर और उनका ओल्ड रेशो है 3 और 2। नया आ रहा है नमित 1/5 के लिए, और वो अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है? अमित से, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या चल रही है? सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमको पता है कि अमित का सेक्रीफाई 1/5 शेयर टू नमित, क्योंकि सेक्रीफाई सिर्फ अमित कर रहा है, तो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ अमित। तो अमित का न्यू शेयर का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो जो हमारा अमित है, अमित का ओल्ड है हमारा 3/5, तो 3/5 ओल्ड, और सेक्रीफाई कितना कर रहा है अमित? 1/5, क्योंकि नया पार्टनर नमित आ ही रहा है 1/5 के लिए, और पूरा 1/5 वो अमित से ही ले रहा है। तो दैट मीन्स 1/5 शेयर इज अ सेक्रीफाई ऑफ अमित। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाई लगाएंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, एलसीएम आएगा 5, 3 - 1 करेंगे 2, तो 2/5 इज़ अ न्यू रेशो। देयर इज़ नो चेंज इन रेशो ऑफ सुमित। सुमित के रेशो में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सुमित कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है। अब न्यू रेशो लिखेंगे, ये अमित का, ये सुमित का और ये नमित का। तो अमित का न्यू हमने फाइंड किया 2/5, सुमित को कुछ भी चेंज नहीं था, सुमित का ऑलरेडी 2/5 था, और नमित आ रहा है 1/5 के लिए, यानी अब हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। तो इसको हम लिख देंगे 2:2:1। हम इसको लिखेंगे 2:2:1। नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। जब हमारे सारे पार्टनर्स इक्वल रेशो में सेक्रीफाई करते, व्हेन ऑल पार्टनर्स सेक्रीफाई इक्वल इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर इक्वली सेक्रीफाई करते, then the share of new partner is divided equally and is subtracted from the share of old partner। illustration से देखेंगे, AB are partners sharing in the ratio of 7:5। they admitted C as a partner for 1/5 share। C acquire his share equally from A and B। calculate the new profit sharing ratio। यहाँ पर देखो AB पार्टनर है 7 और 5 में, सी आ रहा है 1/6 के लिए, और सी इक्वली ले रहा है। इक्वली का मतलब आधा ए से ले रहा है और आधा बी से, तो 1/6 का हाफ इंटू 1/, यानी 1/12 ले रहा है ए से और 1/12 ले रहा है बी से। तो 1/12 इज़ अ सेक्रीफाई ऑफ ए एंड 1/12 इज़ अ सेक्रीफाई ऑफ बी। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे ए एंड बी ईच सेक्रीफाई इज इक्वल टू 1/12। हैंस न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, तो न्यू शेयर ऑफ ए में लगाया है हमने ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो। ओल्ड था 7/12,
सेक्रीफाई है 1/12, सॉल्व करो तो 6/12। ऐसे ही बी का न्यू निकाला, फॉर्मूला सेम लगेगा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो। ओल्ड रेशो इज़ 5/12 एंड सेक्रीफाई रेशो इज़ 1/12। एलसीएम लेके सॉल्व करा, 4/12। शेयर ऑफ सी का शेयर क्या हो गया, 1/6। हम सबके डिनोमीटर सेम करेंगे तो 6, 4 और 2/12, 6, 4, 2, तो 3:1 इज़ अ न्यू रेशो। हम इसको अभी और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे।